नमस्कार। झारखंड की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। 4 जून को झारखंड बंद, आदिवासी संगठनों का राज्यव्यापी आंदोलन। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) और कई अन्य आदिवासी संगठनों ने 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। ये बंद रांची के सिरोमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल पर बन रहे रैंप के विरोध में है, जिसे आदिवासी समुदाय अपनी पवित्र धार्मिक भूमि मानता है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि ये निर्माण उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल निर्माण रोकना नहीं, बल्कि पेसा कानून को पूरी तरह लागू करने, CNTSPT कानून की रक्षा, भूमि अधिग्रहण का विरोध और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की मांग करना भी है। झारखंड जनजातीय महासभा और सरना धर्म सलाहकार परिषद जैसे कई संगठन इस बंद में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं और संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू करने की तैयारी है। बाबूलाल मरांडी पर JMM का हमला, घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है। JMM ने उन पर आदिवासी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है। JMM का कहना है कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मरांडी ने खुद आदिवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप टपकारा और नेतरहाट में पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें कई आदिवासी मारे गए थे। वर्तमान विवाद रिम्स के नए परिसर के लिए नागरी इलाके में भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। मरांडी इसे आदिवासियों की भूमि का जबरन अधिग्रहण बता रहे हैं, जबकि JMM इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। इस मुद्दे ने राज्य में आदिवासी हितों को लेकर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। गढ़वा से तोते की तस्करी का पर्दाफाश। झारखंड के गढ़वा जिले से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जीवित तोतों की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। वाराणसी में वन विभाग ने एक बस से 28 जीवित तोते बरामद किए, जिन्हें गढ़वा से अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस मामले में बस चालक, कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बरामद तोते इंडियन रिंगनेक पैराकीट प्रजाति के हैं, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। आरोपियों की योजना इन्हें अवैध रूप से पालतू जानवरों के व्यापार के लिए बेचने की थी। वन विभाग अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रहा है, जो झारखंड में वन्यजीव तस्करी के बढ़ते जाल की ओर इशारा करता है। JAC 12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC ने 12वीं कक्षा के विज्ञान और वाणिज्य संकाय के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। विज्ञान संकाय में रांची के एक छात्र ने टॉप किया, जबकि वाणिज्य संकाय में सेंट जेवियर्स कॉलेज की रेशमी कुमारी ने 476 अंकों के साथ राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया। कुल पास प्रतिशत 92.14% रहा, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 95.3% और लड़कों का 89.8% रहा। जेल में अध्यक्ष ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार छात्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे results.com का लिंक पर अंक पत्र भी जारी कर दिए हैं। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में छत गिरी, 2 की मौत। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल MGM अस्पताल में एक गंभीर हादसा हुआ है। अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एक पुराने गलियारे की छत का हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 लोग मलबे में फंस गए। मृतकों में एक मरीज और एक तीमारदार शामिल हैं। हादसे के तुरंत बाद दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने बचाव कार्य शुरू किया। घायल लोगों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल की इमारत की जर्जर हालत पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और इस हादसे ने सरकारी अस्पतालों की संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारीबाग में नक्सली वारदात, ट्रक में लगाई आग। हजारीबाग जिले के चरही क्षेत्र में माओवादियों ने खनन क्षेत्र में एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का मकसद खनन कंपनियों और ठेकेदारों को डराना बताया जा रहा है। घटनास्थल पर मिले पर्चों में माओवादियों ने इलाके में खनन कार्य रोकने और आदिवासियों की भूमि से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने की मांग की है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पुलिस और CRPF की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रशासन ने इसे सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक बताया है और खनन कंपनियों को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। रांची में रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 19 जून को। रांची के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक रातू रोड पर बने एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर का उद्घाटन 19 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। लगभग 335 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 2.34 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर रांची के ट्रैफिक को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका निर्माण लगभग 3 वर्षों में पूरा हुआ है और इसमें 2 लेन, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक शामिल हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे।
प्रशासन का दावा है कि इसके शुरू होने से पिस्का मोड़ से कांटा टोली तक यात्रा का समय आधा हो जाएगा। झारखंड में 2.5 टन विस्फोटक बरामद, माओवादी साजिश नाकाम। झारखंड ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों में एक गुफा से करीब 2.5 टन विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इन विस्फोटकों को माओवादियों ने छिपाकर रखा था। बरामद सामग्री में डेटोनेटर, जिलेटिन की छड़ें, वायर और बम बनाने की अन्य सामग्री शामिल है। माना जा रहा है कि माओवादी इसका उपयोग किसी बड़े हमले की योजना में कर रहे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम कर दिया। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, हाईकोर्ट में याचिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चाईबासा कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की है। ये मामला 2018 के एक चुनावी भाषण से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर उनकी टिप्पणियों से स्थानीय आदिवासी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचने का आरोप है। चाईबासा कोर्ट ने कई बार समन भेजने के बावजूद पेश न होने पर यह वारंट जारी किया था। राहुल गांधी की कानूनी टीम का कहना है कि उन्हें समुचित जानकारी नहीं दी गई और मामला राजनीति से प्रेरित है। हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई की तारीख तय करेगा। झारखंड की पहली टाइगर सफारी की तैयारी। झारखंड सरकार राज्य की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बना रही है। यह सफारी पलामू टाइगर रिजर्व के पास बरवाडी वन क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करना है। राज्य वन विभाग ने इस परियोजना के लिए 150 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सफारी में टाइगर एनक्लोजर, हर्बीवोर पार्क, पक्षी विहार और इको टूरिज्म कॉटेज भी बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी। झारखंड सरकार ने देवघर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की दिशा में कदम उठाया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि यहां से बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएं। देवघर धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से यहां पर्यटन और व्यवसाय दोनों को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें इमिग्रेशन काउंटर और कस्टम क्लियरेंस को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लाया जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट में तकनीकी खराबी, उत्पादन 30% घटा। बोकारो स्टील प्लांट BSL में एक महत्वपूर्ण ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में तकनीकी खराबी आने के कारण उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। फर्नेस नंबर 4 में अचानक प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिससे सुरक्षा के मद्देनजर उसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इससे पूरे उत्पादन में करीब 30% की गिरावट आई है। इंजीनियरों की एक विशेष टीम समस्या की जांच कर रही है और मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्लांट प्रबंधन ने बताया कि इस खराबी से इस्पात उत्पादन के साथ साथ संबंधित वेंडर्स और सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। धनबाद में गैंगवार, कोयला माफिया के गुर्गे की हत्या। धनबाद में कोयला माफिया से जुड़े आपसी गैंगवार में एक कुख्यात अपराधी मुन्ना यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र की है, जहां 2 बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। इस घटना ने धनबाद में आपराधिक गतिविधियों और कोयला माफिया की पकड़ को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पुलिस पर दबाव है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। गिरिडीह में सूखे की स्थिति भयावह, किसानों को राहत पैकेज का इंतजार। गिरिडीह जिले में मानसून की अनियमितता और जल स्रोतों के सूख जाने के कारण खेत सूखे पड़े हैं और किसान भारी संकट में हैं। जून का महीना शुरू होने को है, लेकिन अब तक औसत वर्षा का केवल 20% ही हुआ है। नहरें सूख चुकी हैं, जलाशय खाली हैं और पीने के पानी की भी किल्लत हो गई है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष धान की रोपाई लगभग शून्य है। किसानों ने सरकार से फसल बीमा और राहत पैकेज की मांग की है। राज्य सरकार ने गिरिडीह सहित 12 सूखाग्रस्त जिलों की प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र को भेजी है और राहत राशि के लिए मंजूरी का इंतजार है। लोहरदगा में बढ़ता बाल श्रम, प्रशासन ने चलाई विशेष मुहिम। लोहरदगा जिले में बाल श्रम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक विशेष मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को काम से हटाकर उन्हें स्कूलों में वापस लाना है। बाल संरक्षण इकाई और श्रम विभाग के संयुक्त प्रयास से अब तक 60 से अधिक बच्चों को ढाबों, खदानों और निर्माण स्थलों से मुक्त कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि गरीबी और अशिक्षा के कारण अभिभावक बच्चों को मजदूरी के लिए भेज रहे हैं। प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है और स्कूलों में दाखिले को प्रोत्साहित कर रहा है। बाल श्रम कराने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक 12 FIR दर्ज की गई हैं। रामगढ़ में 1500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी, बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क।
रामगढ़ जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये पार्क उकरीदाग में लगभग 250 एकड़ भूमि पर बनेगा और इसमें औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। उद्योग विभाग के अनुसार इस पार्क में विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की आशंका। साहिबगंज जिले में गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आगामी दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण जलस्तर और अधिक बढ़ सकता है। जिला प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और बाढ़ राहत केंद्र स्थापित किए हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये स्थिति पिछले वर्ष की भयावह बाढ़ की याद दिला रही है। पाकुड़ में अवैध पत्थर खनन पर कार्रवाई, 12 मशीनें जब्त। पाकुड़ जिले में अवैध पत्थर खनन की बढ़ती घटनाओं पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में 12 मशीनों को जब्त किया गया है, जिनमें 3 पोकलिन, 5 ट्रक और 4 ड्रिलिंग मशीनें शामिल हैं। इन सभी मशीनों से बिना अनुमति के जंगल क्षेत्र में खनन किया जा रहा था। जब्त मशीनों के मालिकों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जमुआ गिरिडीह में बिजली संकट गहराया, 10-12 घंटे की कटौती। गिरिडीह जिले के जमुआ अनुमंडल में बिजली संकट ने विकराल रूप ले लिया है। पिछले 2 सप्ताह से रोजाना 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, जिससे आमजन, व्यवसायी और किसान सभी परेशान हैं। विशेषकर गर्मी के मौसम में बिजली की इस अनियमित आपूर्ति से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली विभाग का कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खराबी और लोड शेडिंग के कारण समस्या बनी हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है और जल्द सुधार न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड पुलिस को मिली नई टेक्नोलॉजी, अब एआई आधारित कैमरे से अपराध पर नजर। झारखंड पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित कैमरे लगाने की योजना शुरू की है। पहले चरण में रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों में 500 से अधिक स्मार्ट कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचान कर पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। इनमें फेस रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट स्कैनिंग और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं होंगी। राज्य सरकार इस योजना पर करीब 120 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे सेफ झारखंड अभियान को मजबूती मिलेगी।